पंजाब कांग्रेस में जैसे ही ये लगना शुरू होता है कि अब थोड़ी शांति है, बस तभी नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की सियासत में एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। अभी 24 घंटे पहले ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के लिए एक फरमान जारी किया था कि वो मीडिया में बात करने से पहले डायरेक्ट सोनिया गांधी से बात करें। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने 24 घंटे में ही सोनिया की इस बात का भी उल्लंघन कर दिया। सिद्धू ने सोनिया को अपनी 13 मांगों के साथ 4 पेज की एक चिट्ठी लिखी है और सोनिया से मिलने का वक्त भी मांगा है। साथ ही सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में यह भी मांग की है कि इन 13 डिमांड्स को 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पंजाब दशकों से एक अमीर राज्य था, लेकिन आज स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। सिद्धू ने कहा है कि वो हर आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी अवसर देने की बात करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ ताकतवर लोगों की एक लॉबी काम कर रही है। तो चलिए बताते हैं आपको उन 13 मांगों के बारे में जिनका जिक्र सिद्धू ने अपनी इस चिट्ठी में किया है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सिद्धू की पहली मांग है कि 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और कोटकपूरा और बहबल कला में पुलिस फायरिंग के पीछे जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। अपनी दूसरी मांग में सिद्धू ने नशा बेचने वालों को जेल में डालने की मांग की है। सिद्धू ने लिखा है कि पंजाब की लगभग पूरी पीढ़ी नशे से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी के पीछे एसटीएफ रिपोर्ट ने जिन बड़ी मछलियों का जिक्र किया था, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें सजा दी जानी चाहिए। सिद्धू की तीसरी डिमांड कृषि कानूनों से जुड़ी हुई है। सिद्धू ने लिखा है कि खेती से जुड़े तीनों कृषि कानूनों का हम विरोध करते हैं, इसलिए पंजाब सरकार को भी ये घोषणा करनी चाहिए कि वो इन तीनों काले कानूनों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं करेगी। अपनी चौथी मांग में सिद्धू ने घरों में 24 घंटे सस्ती बिजली देने की बात की है। सिद्धू ने लिखा है कि हम प्रति यूनिट की कीमत 3 रुपए तय कर सकते हैं या फिर 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे सकते हैं। अपनी पांचवी मांग में सिद्धू ने बिजली उत्पादन पर लिखा है कि देश में कोयले की कमी की स्थिति को देखते हुए पंजाब को सस्ते, स्मार्ट और कुशल पीपीए की ओर बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही सस्ती सौर ऊर्जा पर भी ध्यान देना चाहिए। सिद्धू की छठी मांग कैबिनेट को लेकर है। उनका कहना है कि राज्य में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने के हाईकमान के फैसले के बाद भी इसे समान रूप से समर्थन नहीं मिल रहा है। पंजाब कैबिनेट में कम से कम एक सिख चेहरा, दोआबा से दलित, पिछड़े वर्ग से 2 प्रतिनिधि होने चाहिए। इसके अलावा सिद्धू का कहना है कि सरकार को आरक्षित सीटों पर विकास के लिए 25 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज भी देना चाहिए। सिद्धू की 7वीं मांग है कि राज्य में खाली पड़े हजारों सरकारी पद भरे जाने चाहिए। साथ ही 20 से ज्यादा कर्मचारी यूनियनें जो विरोध कर रही हैं, सरकार को उनकी मांगों पर भी ध्यान देना चाहिए। सिद्धू की 8वीं मांग इंडस्ट्री को लेकर है। सिद्धू का कहना है कि पंजाब में तेजी से औद्योगिकीकरण कम होता जा रहा है। माफिया राज के कारण कंपनियां दूसरे राज्यों में पलायन कर रही हैं, इसलिए आर्थिक सुधारों को पंजाब सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए। साथ ही रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सिद्धू की 9वीं मांग युवाओं के लिए एक यूथ पॉलिसी को लेकर है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप कल्चर को सक्षम करने पर भी जोर देना चाहिए। साथ ही सिद्धू का यह भी कहना है कि राजनीति, शासन और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी सही दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। सिद्धू ने 10वीं मांग में लिखा है कि तमिलनाडु की तरह ही पंजाब में भी शराब के कारोबार पर राज्य सरकार का एकाधिकार होना चाहिए। सिद्धू आगे लिखते हैं कि ये बात वो 2017 की पहली कैबिनेट से उठाते आ रहे हैं। एकाधिकार होने पर हजारों रोजगार तो पैदा होंगे ही, साथ ही सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी मिलेगा। सिद्धू की इस चिट्ठी में 11वीं डिमांड रेत खनन को लेकर है। सिद्धू का कहना है कि रेत खनन से पंजाब 2000 करोड़ रुपए की कमाई करने की क्षमता रखता है, लेकिन बादल सरकार में इससे सिर्फ 40 करोड़ की कमाई हुई।
जो हमारी सरकार में बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच गई। सिद्धू का कहना है कि सरकार को रेत की एक कीमत तय करनी चाहिए और उसकी बिक्री के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाना चाहिए। इस चिट्ठी में 12वीं मांग बिना परमिट की बसों को हटाने को लेकर है। सिद्धू लिखते हैं कि पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए हजारों करोड़ रुपए कमाने की क्षमता है, साथ ही कई रोजगार भी पैदा किए जा सकते हैं। राज्य में चल रही 13,000 से ज्यादा अवैध और बिना परमिट की बसों को हटाया जाना चाहिए और युवाओं को परमिट जारी किए जाने चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट लग्जरी बसों पर सामान्य बसों की तुलना में ज्यादा टैक्स वसूला जाना चाहिए। सिद्धू की 13वीं और आखिरी मांग है कि बादल परिवार की ओर से चलाए जा रहे केबल माफियाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए पंजाब एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्सेस बिल 2017 को लागू किया जाए। इससे राज्य का न सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी। तो ये हैं सिद्धू की 13 मांगे, जिनको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब की चन्नी सरकार और सोनिया गांधी सिद्धू की इन मांगों पर अमल करती है या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।